ये है हरियाणा के जींद जिले की नवनिर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि जो घूंघट ओढ़कर स्टेज पर शपथ ले रही हैं। ये महिलाएं घूंघट में ही ईमानदारी से काम करने की, गांव के चौतरफा विकास और गांव में पढ़ाई लिखाई पर जोर देने की शपथ ले रही हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इन महिलाओं का तो फूल मालाओं से भी स्वागत घूंघट में ही किया गया, तो घूंघट की आड़ में ये महिलाएं गांव का विकास कैसे कर पाएंगी? ये कैसे गांव की बदहाली पर गांव के पुरुषों के बीच में अपनी राय रख पाएंगी? इस बारे में इन चुनी हुई महिलाओं से बात की गई तो इनका कहना है कि इनके घूंघट की आड़ में गाँव का विकास आड़े नहीं आएगा। इन महिलाओं ने बड़े फराटे से कहा कि हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है और साथ ही मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बड़े बुजुर्गों के सामने ये घूंघट रखती हैं। इनका कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बुजुर्ग थे, इसीलिए इन्होंने घूंघट रखा, लेकिन गांव के विकास में घूंघट आड़े नहीं आएगा। आपको सुनाते हैं इन महिलाओं ने क्या कुछ कहा। आज जैसे रदाना मतलब पंचायत समिति का गठन हुआ है, तो उसमें 14 मेंबर है और एक सरपंच को मतलब नियुक्त किया गया है। उसमें महिला पंच भी है, जैसे 7 महिला है। तो इस तरह से ग्राम पंचायत समिति का गठन हुआ है। तो कैसे शपथ लिया आपने, किस तरह ली? घूंघट में? नहीं, घूंघट में ली है जी। जैसे वहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग भी थे, तो वहाँ पे हमें अपनी जो सभ्यता जो संस्कृति चली आ रही है उसको मर्यादा को रखते हुए हमने घूंघट में शपथ ली है। तो आगे जो गांव के काम कराए जाएंगे, क्या उसमें भी घूंघट की एक दिक्कत आएगी? जी, जो भी परंपरा देखो पहले से चली आ रही है उसको हम कायम रखते हुए घूंघट में ही अपना काम करेंगे। तो उसको हाँ जी, घूंघट रख के ही हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा भी सहयोग होगा हमारे से वो सहयोग करेंगे। तो काम को कम नहीं होने देगा, फिर बढ़ा जाएगा? नहीं जी, घूंघट में कोई अड़चन नहीं आएगी। काम करने वाला तो घूंघट में भी करेगा। उसमें घूंघट की कहाँ पे मतलब कोई अड़चन नहीं आती। जिसको काम करना वो घूंघट रख के भी कर सकता है। विकास कार्य तो ये है जी, गांव की गलियों का सुधार करवाया जाए, पार्क बनवाया जाए गांव में, और लड़कियों को +2 तक का स्कूल प्राप्त हो, किसी को बाहर ना जाना पड़े, लड़के को लड़की को कोई भी हो। आज का ऐसा ही टाइम चल रहा है। और हमारे गांव में पार्किंग की सुविधा हो, मतलब सारा सुधार हो, गंदे पानी का निकासी हो, कहीं ना कहीं निकालो, सारे गांव की सुविधा हो। और कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई और हो, गंदी गलियों में विकास हो, गलियों बने सारी विकास। जो काम आज तक नहीं हुए गांव में वो काम, हाँ जी, वो पूरे होंगे, सारे पूरे होंगे। क्या सारी बनेगी, वो गली करेंगे, उसका सुधार हम लग के सारे पंच सरपंच सारे बन के सारे इकट्ठा हो गए। हाँ जी, सारे इकट्ठा हो गए, हम सारे करेंगे उस गांव का विकास। गांव से आप पंच है जी हम इस गांव के, रदाना गाँव है ये महिलाएं घूंघट में विकास की चाह लिए ना जाने कितनी योजनाओं का जिक्र कर रही हैं, लेकिन सवाल अब भी ये है कि आखिर क्यों चौपालों में, मंचों पर भी ये जनप्रतिनिधि महिलाएं घूंघट में नजर आती हैं, और आखिर हरियाणा की औरतों का पिंड इस घूंघट से छूटेगा या फिर ये घूंघट मान मर्यादा संस्कृति के नाम पर इन औरतों की आंखों और सर पर ऐसे ही रहेगा? हरियाणा तक के लिए खबर भेजे जींद से संवाददाता विजेंद्र सिंह ने। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।